आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर Don't you dare. You come as an observer to observe and to maintain law and order. You have not come here to threaten and you have not come here to work on the behalf of the BJP and on behalf of the Election Commission. बंगाल के रण में दूसरे दौर का मतदान जारी है। लोग घरों से निकल रहे हैं, उंगलियों पर स्याही लग रही है, लेकिन टीएमसी के दफ्तरों में पसीने छूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बार दीदी के सामने कोई नेता नहीं बल्कि यूपी का वो सिंघम खड़ा है जिसके नाम से माफियाओं की पैन गीली हो जाती है। अजय पाल शर्मा की एक एंट्री क्या हुई, टीएमसी ने विक्टिम कार्ड की पूरी गड्डी ही मेज पर बिछा दी। अब दावा ये किया जा रहा है कि ममता बनर्जी को गोली मारने की साजिश रची जा रही है। क्या यह हकीकत है या हार के डर से पैदा हुआ एक चुनावी आंसू? लोकतंत्र का महापर्व और बंगाल की वो गलियां जहां हवा में बारूद की गंध पुरानी है। आज दूसरे फेज की वोटिंग है। महिलाएं घर का चूल्हा चौका छोड़ लाइनों में खड़ी हैं। जोश हाई है, लेकिन टीएमसी का बीपी भी हाई है। वजह है चुनाव आयोग की वो स्पेशल सर्जिकल स्ट्राइक जिसने टीएमसी के गुर्गों की कमर तोड़ दी। मिले सिंघम अजय पाल शर्मा से। जब ये यूपी में चलते हैं तो अपराधी बिलों में घुस जाते हैं। अब इनकी ड्यूटी बंगाल में लगी है। अजय पाल शर्मा ने टीएमसी के खास सिपहसालार जहांगीर खान के घर पहुंचकर ऐसी दहाड़ मारी कि दीदी के खेमे में भूचाल आ गया। अजय पाल शर्मा ने कहा कि अच्छी तरह समझ लो, किसी ने खुराफात की तो कायदे से इलाज होगा, बाद में रोना मत। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। बस इसी इलाज वाले शब्द को टीएमसी ने मौत की धमकी बना दी। महुआ मोइत्रा ने मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ गई कि बीजेपी बंगाल में ठोक दो वाली संस्कृति ला रही है। दावा यहाँ तक कर दिया गया कि ममता बनर्जी को जान से मारने की प्लानिंग है। सोचिए, जो जनता शांति से वोट देना चाहती है उसके दिमाग में डर का जहर घोला जा रहा है। क्या अपराधियों को टोकना लोकतंत्र की हत्या है, या फिर जब जब हार करीब दिखती है तब तब सिंपैथी का सहारा लेना दीदी की पुरानी आदत है? सच तो ये है कि जहां जहां टीएमसी का गढ़ है वहां से आज भी बम और धमकियों की खबरें आ रही हैं। चुनाव आयोग ने जब शिकंजा कसा, जब फर्जी वोटिंग और दादागिरी पर लगाम लगी तो टीएमसी को अब अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। इसलिए अब गोली और साजिश जैसे भारी भरकम शब्दों का शोर मचाया जा रहा है। बंगाल की जनता भोली हो सकती है लेकिन बेवकूफ नहीं। वो देख रही है कि कौन उसे डरा रहा है और कौन उसे सुरक्षा दे रहा है। अजय पाल शर्मा की सख्ती अपराधियों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं। लेकिन टीएमसी इस पूरी लड़ाई को ममता बनाम मौत बनाना चाहती है। अब फैसला बंगाल को करना है। क्या वो इन भ्रामक दावों की जाल में फंसेगी या फिर निर्भीक होकर अपने भविष्य के लिए बटन दबाएगी? बंगाल का भविष्य ईवीएम में बंद हो रहा है और सच बहुत जल्द सबके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।